ओम शांति। ओम शांति। और आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। What a beginning to this evening. कितनी अच्छी शुरुआत हुई है आज। Every dusk there's a dawn. And what a special evening tonight. आज की इस बहुत ही खूबसूरत संध्या में आज हम Special day. बहुत ही अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। 9 स्पेशल दिन जो आ रहे हैं नव दुर्गा के नवरात्रि के सत्य पर विजय होती है। भाइयों और बहनों, आज हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या चल रहा है और आज क्या दिन है। और आज मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि दीदी मोहिनी जो हमारे बीच है वो एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है ब्रह्मा कुमारीज की, और वो रीजनल कोऑर्डिनेटर है ब्रह्मा कुमारीज यूएसए में, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में। मोहिनी दीदी दिल्ली में उनकी पैदाइश हुई है 1941 में और उन्होंने बैचलर दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। During the partition of India. But her inner voice echoed. उन्हें अंदर से लगता था कि कुछ करना है, कुछ आध्यात्मिकता थी बचपन से ही अंदर से उनके अंदर, और उन्होंने आध्यात्मिकता को ज्वाइन करा। उनको लगा कि ये बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। वो ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए जब वो बहुत ही यंग थे और उन्होंने फिर ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करा। और जब वो 22 साल के हो गए तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि उनको समर्पित हो जाना है। पिछले 60 वर्षों से उन्होंने बहुत सारी परमात्मा की बाबा की सेवाएं की है, बहुत हजारों आत्माओं को पूरी दुनिया में पालना दी है, बहुत से प्रोग्राम करवाए हैं पीस विलेज में जो सेंटर है। मोहिनी दीदी एक बहुत ही अंतर्मुखी है, सूक्ष्म सटल। उन्होंने बहुत सारी जूम से बहुत सारे लोगों को जो है पालना दी है और जो अभी अव्यक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। आज हम उनसे जानेंगे कि क्या परिभाषा है, क्या गहराई है समर्पणता की। और अब मैं चाहती हूँ कि दादू लच्छू भाई मोहिनी दीदी का स्वागत करें। तो दादू लच्छू भाई जी, आपसे निवेदन है। तो लच्छू भाई, लच्छू भाई की आवाज नहीं आ रही। Lachba, you need to unmute. लच्छू भाई का अपना माइक अनम्यूट करें। भाई जी बोल रहे हैं कि मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमने आपको 20 सालों से नहीं देखा है मोहिनी दीदी। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं अभी कि जूम के द्वारा आपको अभी देख रहे हैं। यहाँ पे आप हमारे सामने हैं। आपका अव्यक्त परिवार प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पालना दे रहा है हम सबको। Didi, I know you are very busy, but despite your दीदी मैं ये जानता हूँ कि आप बहुत बिजी हैं। इतने बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी आपने ये प्रोग्राम ज्वाइन करा है, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। मैं सभी की तरफ से आपको थैंक यू देता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। और आप ये फूल मेरी तरफ से गुलदस्ता आप स्वीकार करें दीदी। ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। मोहिनी दीदी ने कहा है ओम शांति। सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी का। कितना ही अच्छा है ये, कितना सुंदर है ये परिवार। और ये आज की जो शुरुआत हुई है कि 9 दिन की जो नव दुर्गा की हमने जो शुरुआत करी वो बहुत ही अलग ही ऊर्जा लेकर आई है। खैर ये भारत में तो कुछ अलग ही होता है।
हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमें सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करना है, looking at the praise of the gods and goddesses, हमें सिर्फ देवी देवताओं की प्रशंसा को देखना नहीं है, हमें करना भी है वैसा ही है। but also invoking our own stage of worship. हमें अपने अंदर के स्टेज को, इनर पावर को हमें इन्वोक करना है, जगाना है। कितने हैं आप में से जो ये कार्य कर रहे हैं? कौन कौन है जो आप ये कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप सभी अपनी अंतरात्मा, अपने अंदर की शक्तियों को जगा रहे होंगे। Divine and deities and ये जो नवरात्रि का त्योहार होता है कितना अच्छा होता है। ये संगम युग में हमें फरिश्ता बनना है, उससे पहले ब्राह्मण, उससे पहले तो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये हमारा लक्ष्य है। we are serving हम ब्राह्मण होते हैं तो हमें सबको सर्व करना है, दुनिया को भी सपोर्ट करना है, एक फरिश्ते के रूप में पूरी दुनिया को सपोर्ट करना है। thinking of subject अभी मैं ये सोच रही हूँ becoming worship worthy. कि कैसे समर्पण क्या है। Think you are surrender. आप में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि आप समर्पित हैं? Can I see hands? क्या मैं सबके हाथ देख सकती हूँ? क्या आप लोग समर्पण हैं? या फिर आप में से कितने ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि वो समर्पित नहीं है? कंफ्यूजन हो गया ना? So everyone अच्छा, तो बताएं कि कौन सरेंडर नहीं है? अच्छा, तो सभी सरेंडर ही है, सब समर्पित है। everyone is surrendered, right? है ना? सब समर्पित है ना? दीदी पूछ रहे हैं, मोहिनी दीदी पूछ रहे हैं, क्या सभी समर्पित हैं? Was a time when I एक will ऐसा टाइम था, एक ऐसा समय था just dedicate myself only on godly service. जब मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, सिर्फ भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। So will that be called dedicated life or surrender life? तो हम कहते हैं कि ये एक समर्पणता का जीवन है। ऐसा नहीं है कि अपना सामान पैक करके समर्पण हो जाओ, सेंटर पे रहने लग जाओ और हम समर्पित हो जाएं, ऐसा नहीं है। We have so many good examples of हमारे सामने बहुत सारे बहुत अच्छे उदाहरण हैं जो परिवार में रहते हुए भी समर्पित हैं और एक ट्रस्टी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। those examples, and there are many. बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे सम्मुख हैं। So word surrender shouldn't be seen as जो समर्पण शब्द है वो ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि जो सेंटर पे रहते हैं वो सरेंडर है, वो समर्पित है, नहीं। and responsibility. लेकिन जब जिम्मेदारी आती है हमारे ऊपर, There are many who still working while living at center. बहुत सारे लोग हैं जो सेंटर पे रहते हुए भी काम करते हैं, लेकिन मेरे लिए सेंटर पे रहना, Completing my education. मैंने जैसे ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 62 में, मैं सेंटर में आ गई और फिर यज्ञ ने मेरी पालना दी, मुझे पालना दी। आध्यात्मिकता रूप से नहीं, All बल्कि मेरे को लौकिक रीति से भी मेरे को जो जरूरतें थी वो सब भी मुझे यज्ञ ने दिया। मुझे जो भी जरूरत थी मुझे यज्ञ ने दिया, मेरी पालना की। यज्ञ से मैं सेंटर पर आ गई। there are many वेस्टर्न में बाहर, भारत देश से बाहर बहुत सारे सेंटर्स हैं और उनको सेंटर पे भी रहना पड़ता है, जॉब भी करनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है। आप सेंटर को अगर आवश्यकता है पैसे की तो हमें जॉब भी करनी पड़ती है। recognition. तो समर्पणता क्या है? Because as soon as I recognize Baba, जैसे ही बाबा को हम समझ जाते हैं, बाबा को पहचान जाते हैं, जब मुझे ये पता चलता है कि भगवान मेरा पिता है and also what is he doing? और वो क्या कर रहा है, वो यहाँ क्यों है, Transform the world. वो इस दुनिया को बदलने के लिए यहाँ पर है, नई दुनिया बनाने के लिए आया है, हमें हमें मनुष्य से देवता बनाने आया है। Each one of us had a different way हम सभी to believe
बहुत ही अलग तरीके से भगवान पर विश्वास करते हैं, अलग अलग तरीकों से विश्वास करते हैं। पर मेरे लिए हमेशा से ये रहा कि भगवान बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा रिश्ता रहा उसके साथ। वो हमेशा देने वाला दाता है, कल्याणकारी है, जो बहुत आशीर्वाद देता है और हमारा भाग्य बनाता है। तो मेरे 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 अंदर बहुत बहुत प्यार है परमात्मा के लिए, बाबा के लिए। जब मैं बाबा के पास आई, जैसे ही मैंने उन्हें पहचान लिया कि भगवान यहाँ पढ़ा रहा है, वही हमारा पिता है, सदगुरु है, वही हमारा टीचर है, तो पहला संकल्प मेरे मन में आया कि जो भी मेरे पिता कर रहे हैं, मुझे भी वही करना है, मुझे भी वही फॉलो करना है। तो जो भी परमात्मा बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, मुझे सब कुछ फॉलो करना है। तो जैसे बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण बन जाना एक सेक्रीफाइस है, एक हमें सब कुछ बदल देना है, हमें अपना रहने का तरीका, जो सोचना है, सब कुछ अंदर बाहर हर तरीके से हमें अपने आप को बदल देना है परमात्मा के लिए, बाबा के लिए और सेवा के लिए। तो ये बहुत बड़ा ही सेक्रीफाइस है। तो अंदर से हमें कैसे पता चलता है कि हमने उसे पहचान लिया है? तो हमें अंदर से ये फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि मैं सिर्फ बाबा की हूँ और बाबा ही सिर्फ मेरा है। तो आप इसको या तो समर्पण कह सकते हैं, या फिर समर्पण की शुरुआत होती है अपने आप को ऑफर करना परमात्मा को। जब मम्मा दिल्ली में आए थे, तो मेरा बहुत बड़ा भाग्य रहा कि मैं जिस सेंटर में थी, मेरा बहुत बड़ा भाग रहा कि मैं उनको देख पाई। वो 5 दिन तक उस सेंटर पे रहे थे। बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत कुछ सीखने को मिला मम्मा से। लेकिन जब वो जा रहे थे 5 दिन के बाद, वो ट्रेन में जैसे ही चढ़े, तो मुझे एक फीलिंग आई, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कुछ देना है, मुझे कुछ करना है, मम्मा को कुछ देना है जो मुझे बहुत पसंद है। ऐसा ऐसा अंदर से संकल्प आया। तो ऐसा ऐसा एक मन में एक फीलिंग आई, ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कुछ करना है। और उसके बाद जब मधुबन में ये सब हम सुनते थे, बैगरी पाठ चला था, तो मैं बहुत सी कुछ दादियों से मिली थी उस टाइम। उस समय तो वो बहनें हुआ करती थी, दादियां तो बाद में बने ना। तो उनसे मैंने बहुत सुना था बैगरी पाठ के बारे में, और क्या चल रहा है वहां पर, अभी क्या हो रहा है। तो हर समय मैं यही सोचती रहती थी कि जो मधुबन में है, मैं उनकी कैसे मदद करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे भेजूं वहां पे मदद। और भाग्य से मेरी जो लॉ के फैमिली है, जो लॉ के परिवार है, वो सब लोग ज्ञान में आ गए। तो बहुत ज्यादा सहायता मिल गई, सपोर्ट मिल गया, और यज्ञ को मधुबन यज्ञ को हम सपोर्ट कर पाए। तो मैं कहूंगी कि ठीक है, अच्छी बात है। और मैं बोलती थी कि चलो उनके लिए, बहनों के लिए स्लीपर्स ले आओ, मेडिसिन ले आओ, कुछ भी यज्ञ के लिए। तो इस तरह से एक फीलिंग आई थी कि एक महसूसता हुई थी कि यज्ञ के लिए कुछ करना है। ठीक है कि हमें कुछ भी देना है, यज्ञ में रिसोर्सेस प्रोवाइड करने हैं। जब आप समर्पित होते हैं तो आप ऐसा सोचते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जब हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाते हैं, पूरी तरह से अंदर से भी सिर्फ बाबा बाबा और बाबा और यज्ञ और सेवा, वही है पूरी तरह से समर्पण भाव। तो ब्रह्मा बाबा उस समय चाहते थे कोई ऐसा हो
Kumaris at that time. जो ब्रह्मा कुमारी इसको रिकग्नाइज करे। There was so much दिल्ली में क्या हुआ था, at that time. बहुत कुछ हुआ था उस समय दिल्ली में जब ब्रह्मा बाबा थे। So then Baba was surprisingly in favor of बाबा आश्चर्यचकित से बाबा ने हम सभी को कुछ लोगों को पढ़ाया, बहुत ही आश्चर्यजनक था मेरे लिए। मैंने भी पढ़ाई करी जर्नलिस्ट की, जैसे बाबा ने कहा। तो मैं क्या करती थी कि मैं न्यूज़पेपर वालों को, एडिटर्स को लेटर्स लिखा करती थी और मैं पर्सनली जाती थी, उनसे मिलती थी और मेरी सारी फैमिली ज्ञान में आ गई थी। फिर वो प्रिंट करते थे, सब भेजते थे। तो इसका मतलब क्या था कि मेरा 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 अंदर की बुद्धि, सब कुछ बाबा के लिए ही था। मैंने पढ़ाई भी आगे की करी तो बाबा के लिए ही करी, तो मैं पूरी तरह से समर्पित हो गई। और जब मैंने वो चूज किया कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे किस चीज में ग्रेजुएशन करनी है, मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज किया, ये समझने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कानून क्या है, ये दुनिया कैसे चलती है, ये जानने के लिए। मुझे ये नहीं पता था कि मैं यूनाइटेड नेशन में एक दिन आ जाऊंगी और मुझको एक दिन वहां खड़े होकर बोलना पड़ेगा। बस मैंने पढ़ लिया पॉलिटिकल साइंस लेके कि मुझे पढ़ना है, मुझे जानना है। तो अंदर से जब ये महसूसता आई कि मुझे परमात्मा का, बाबा का बनना है, तो ये क्या है, ये सारी हमारी क्वालिटीज हैं, गुण हैं कि हमें कैसे, मैं एक ऐसी समर्पित आत्मा बनूं, एक डेडिकेटेड आत्मा बनूं, अपने मन बुद्धि संस्कारों के द्वारा, अब जो भी मैं कार्य करती हूँ उसके द्वारा, जो सीख रही हूँ उसके द्वारा। और फिर मैं यज्ञ में सर्विस करने लगी। और दूसरी चीज ये है कि एक बाबा का साथ जो है ना, वो भी हमें महसूस होता है। अगर आपको वो महसूसता नहीं होगी तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो पूरी तरह से समर्पण होना उसे कहते हैं जब आपके अंदर वो एक महसूसता आ जाती है कि बाबा मेरा है। और हम चाहते हैं कि कोई और सभी समर्पित हो जाए, तो पहले हमें होना होगा, हमें पहले समर्पण होना होगा। कई बार परिवार में क्या होता है, चलो बहुत लोग बहुत सरेंडर हो रहे हैं, बहुत समर्पित हो रहे हैं। तो सबको लगता है कि सब बहुत ही बिजी भी रहते होंगे। मेरा एक अनुभव रहा है दादियों के साथ और ब्रह्मा बाबा के साथ और मम्मा के साथ। हर सेंटर में जहाँ पर भी मैं विजिट करती थी, सिर्फ जाती थी, विजिट करती थी, तो मैं देखती थी कि बहुत प्यार है, बहुत केयर है एक दूसरे के लिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि वो एक हॉस्पिटैलिटी थी कि वो मुझे मतलब कि आपका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन मैंने पहले दिन से ये महसूस किया है कि वो एक परिवार रहा है और मुझे ये महसूसता हुई है कि वो मेरा परिवार ही है। तो ऐसा कुछ डेट नहीं होती है, कोई डेट नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कि भाई मैं समर्पित हो गई हूँ, नहीं। ये तब हो जाता है जैसे ही आप बाबा को अपना बना लेते हैं, बस आप समर्पित हो जाते हैं। बाबा ने मुरली में कहा ना एक दिन कि एक होता है प्यार, एक होता है स्नेह और एक होता है दिल का स्नेह। तो जब दिल का प्यार होता है, जब आप दिल से बाबा के बन जाते हैं, दिल से सेवा करते हैं, तो आप समर्पित हो जाते हैं, है ना। आपने ये डिसाइड कर लिया, आपने दिल से ये स्वीकार कर लिया कि मुझे परमात्मा का बनना है, मुझे बाबा का बनना है, मुझे यज्ञ का बनना है, ये फैमिली मेरी है, ये परिवार मेरा है। तो आप समर्पित हो जाते हैं। आपने समझा, बाबा का बनना मतलब कि हमें क्या करना है। अब हमें क्या कार्य करना है, अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं कि हम बस बुद्धि से परिवार के रूप में रह रहे हैं।
नहीं, सबको वो फील कराएं, वो सबको महसूसता दें, सबको स्नेह दें, सबको प्यार दें, एक परिवार की तरह रहे। ये एक प्यार, एक पवित्र प्यार है। सबके लिए शुभ भावना रखें, तभी वो परिवार कहलाता है। This is how, as I said, offering तो begins. ऐसा होता है जब मैं कहती हूँ कि हमें अपने आप को ऑफर करना है बाबा का बन के, वो समर्पणता है। Special quality. लेकिन एक अगर मैं समर्पित हो जाती हूँ और अपने मैं सोचती हूँ कि मैं अब समर्पित हूँ, तो हमारे अंदर कुछ गुण भी होने चाहिए, है ना। Pure feelings. बहुत पवित्र भावनाएं होनी चाहिए कि मैं एक निमित्त आत्मा हूँ। Is more than instrument. निमित्त आत्मा मतलब ये नहीं होता कि मैं बस एक निमित्त हूँ, मुझे कार्य करना है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो होता है। Why I'm saying it that I always feel मैं हमेशा ये महसूस करती हूँ कि ये मैंने डिसाइड नहीं करा है, मैं कुछ डिसाइड नहीं करती हूँ, बाबा जो करवाता है वो डिसाइड करता है, वो मुझे बोलता है, बाबा मुझे डायरेक्शन देता है। the important quality of his surrender soul is तो जब हम समर्पित होते हैं, एक समर्पित आत्मा की सबसे अच्छी क्वालिटीज क्या होती है कि बाबा के श्रीमत को फॉलो करना, उनके एक एक स्टेप को फॉलो करना, इसको समर्पणता कहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने करा, मम्मा ने करा, जैसे सभी दादियों ने करा। but to follow in spiritual life अपनी आध्यात्मिक जीवन को फॉलो करना, और जो भी बाबा कहते हैं, जैसे कि लास्ट मुरली में बाबा ने कहा कि जिनका बाबा से दिल से प्यार होता है, उन्हें पता होता है कि बाबा की आशाएं क्या है और वो उसे पूरा करते हैं, जैसा मुरली में कहा ना बाबा ने। तो जब समर्पित बच्चा होगा तो वो फील करेगा, वो महसूस करेगा कि मैं बाबा की सभी आशाओं को पूर्ण करूं, वो ये महसूस करेगा playing part और वो अपना रोल निभाएगा बखूबी। whatever are Baba's directions we follow. वो ये फॉलो करेगा, बाबा ने जैसे ही कहा बस मुझे फॉलो करना है। समर्पित आत्मा ऐसी होगी। I am really it's not me. जब मैं निमित्त हूँ, तो वो निमित्त मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं, निमित्त मतलब मेरा बाबा, मेरा परिवार। Question. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रश्न लोग पूछते हैं कि आपको कैसे कैसे सिलेक्ट किया गया, कैसे ये डिसाइड हुआ। I definitely knew, but I might मैं तो नहीं थी, लेकिन ठीक है। when in the management committee, जब ये मैनेजमेंट कमेटी आई, Nirvanji and some of the brothers, निर्वेद भाई जी और दूसरे भाई जियों ने सभी ने ये सजेस्ट किया, ये सुझाव दिया I haven't lived in 48 years. कि मैं तो 48 साल से भारत में रही हूँ, मैं कैसे बाहर जाऊं। It will take me time to understand all तो the मुझे टाइम लगेगा बाहर जाके सब समझने में। million Brahmins there. So many 1 मिलियन से भी ज्यादा ब्राह्मण है वहां पर, फॉरेन में अलग कल्चर है, अलग सब कुछ अलग है, लेकिन सबने ये कहा नहीं, आपको ये स्वीकार करना ही होगा। तो मैंने 3 बार तो कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं लिमिटेड हो गई। मैंने कहा नहीं 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 जाना है, लेकिन सबने कहा नहीं, आप कर लोगे, आप जाओगे, आप जाओ। तो तब मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, सभी का मुझ पर इतना विश्वास है, तो ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ। लेकिन फिर मैंने एक फीडबैक अपने लिए सुना। And one of the reason is that एक 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 रीजन उसका ये था कि सेवा के लिए अगर आप very consciousness of सच में एकदम कॉन्शियस आ जाते हो, ट्रस्टी नहीं रहते हो, instrument. जब बाबा ने आपको निमित्त बनाया है Daddy तो Prakash जाना ही है। Nimit, then humility. दादी प्रकाश मणि के 3 शब्द जो है, निमित्त और इंसानियत। जब हम हम्बल होते हैं तो हम क्या होते हैं, हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं, सबको सम्मान देते हैं।
तो जब हम सबको सम्मान देते हैं तो हम हम्बल होते हैं ना। It's not respect is only ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमें उनको रिस्पेक्ट देनी है, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पोजीशन पर हैं, ओहदे में है, तो हमें उनको सम्मान देना है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो भी ऑर्डिनरी आम इंसान है, वह हमारे जो भी भाई बहन है, हमें सबको सम्मान देना है। ये एक कल्चर हमें अपनाना होगा। ये बाबा की सबसे बड़ी श्रीमत है कि धीरे बोलना, प्यार से बोलना, मीठा बोलना, अपनी आवाज को कभी ऊंचा नहीं करना, किसी के लिए भी, चाहे वो कितनी भी आम आत्मा क्यों ना हो। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमें सबको रिस्पेक्ट देनी है, सबका सम्मान करना है, ये हमारा संस्कृति है। and one तो मैं हम्बल हुई उस समय, और जब मैं ऐसी होती हूँ, निमित होती हूँ, विनम्र होती हूँ, तो सहयोग भी मिलता है। मुझे लगता है कि मैं कैसे सबको सहयोग दूं। everyone can be a leader, right? हर कोई एक लीडर बन सकता है ना। There's sheep लेकिन मैं हमेशा ये महसूस करती हूँ कि एक जो अच्छा गुड लीडर होता है वो हाँ लीड तो करता है, लेकिन जो वो जानता है कि कैसे सबके साथ सामंजस्य बना के रखना है, कि कैसे सबको सहयोग देना है, वो एक अच्छा लीडर होता है। चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, हमारा एटीट्यूड जो होना चाहिए वो एक हार सबके साथ सामंजस्य बनाने का, रखने का होना चाहिए। तो ये आज हम बात कर रहे थे अव्यक्ति परिवार में सिद्धि की, कि संतुष्टता एक सिद्धि है। because you never lose anything when there is contentment. जब आप संतुष्ट होते हैं ना, तो आपके अंदर कोई कंप्लेन नहीं होती है, आप किसी के लिए कोई कंप्लेन नहीं रखते हैं, आप संतुष्ट रहते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कोई कंप्लेन है तो फिर इसका मतलब संतुष्टता आपकी खत्म हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को करेक्शन नहीं देनी है, करिए जहाँ जरूरत है वहां आप करें, Individually, constructively. लेकिन एक बहुत ही अच्छे व्यवहार से करें, संतुष्ट रहें। About 88 global cooperation है. बाबा से वो बात कर रहे थे कि 88 के ग्लोबल कॉरपोरेशन की भी बात हुई। Cooperation तो project. ग्लोबल कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट में एक बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल उस समय था, वो ये था कि जो भी आप कह रहे हैं, Solution, no, you cannot say this. कुछ ऐसा ना, कुछ भी गलत ना कहें, जो भी कहना है वो बहुत शुद्ध कहना है, बहुत मीठा प्यार से बोलना है, Like this, no. कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। No conflict. You can't कोई भी say कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एक दूसरे के लिए अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के लिए सामंजस्य होना चाहिए। principle of global. तो ये ग्लोबल कॉर्पोरेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण था, जो मैं कहूँगी एक प्रिंसिपल था, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। In Lokik ways demonstrations. In Lokik way there are लौकिक तरीके से देखें तो क्या क्या होता है, लोग क्या क्या करते हैं, बैठ जाते हैं ना, धरना करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन हमें ये सब नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है। हमारी संस्कृति अलग है। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि क्या करना है, अगर वो कोई खुशी नहीं है तो मैं उनसे बोलती हूँ ठीक है बताओ क्या करना है, क्या कर सकते हैं हम सब मिलकर। तो संतुष्टता क्या है, जैसे जो कि आप सबके साथ जिस तरह से बात करते हैं, सबके साथ संतुष्ट रहते हैं, सबको संतुष्ट करते हैं। और वही समर्पण क्या है, समर्पण भी वही है कि जब आपका मन, बुद्धि, आपका शरीर, सब कुछ बाबा के लिए है, जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं बाबा के लिए है। अच्छा ऐसे नहीं है कि हम बाबा को कर बाबा ठीक है जो मेरे पास पैसा है वो आप रख लीजिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। how to whatever your responsibilities are, हमें सब पता है ना कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है, whatever you need, क्या हमारी जरूरतें हैं। where you feel अपने आप का एक बजट बनाए, एक बजट बनाए अपने लिए,
कि एक समर्पित बच्चा बाबा का कैसे बजट बनाएगा, वैसा आपको अपने लिए बजट बनाना है। दादी प्रकाश मणि हमें बहुत अच्छे से ये सिखाते थे कि अगर आप घर में रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन आप एक ट्रस्टी हैं, आपको ट्रस्टी बनकर रहना है। दादी जानकी भी हमें ऐसा कहा करती थी कि बहुत है, उस समय 300 लोग सरेंडर थे, लेकिन बहुत ऐसे थे जो ट्रस्टी नहीं बन पाए, क्योंकि वो मैनेज ही नहीं कर पाए, तो वो मैनेज नहीं कर पाए तो वो छोड़ के चले गए। तो ये जो ट्रस्टी की जो एक ये गुण है, ये हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम ट्रस्टी हैं तो हम सबका विश्वास जीत सकते हैं और हर कोई आपको विश्वास करेगा, आप पे विश्वास करेगा। anything or project, they will कुछ भी know. है आपके पास, पैसा है, कुछ भी है, तो उनको पता होगा ना कि आप बहुत ईमानदार हैं, तो वो आप पे विश्वास करेंगे। तो जब आप ट्रस्टी बनते हैं तो आप सबके लिए ट्रस्ट वर्दी बन जाते हैं, अर्थात सब आप पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आप ईमानदार हैं, ईमानदारी से सब निभाते हैं कार्य। तो आप जहाँ कहीं भी हैं, घर में है, सेंटर में है, बस ये सोचे कि मैं ट्रस्टी हूँ, और बस ये सोचे मैं और मेरा, मैं कौन और मेरा कौन। What are the outcomes? What are the numbers? What are the देखें कि क्या आता है, क्या रिजल्ट आता है, फिर उसका आउटकम क्या आता है निकल के बाहर। तो जब ये ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट चल रहा था तो दादी जानकी यहाँ पर थे, और दादी जानकी 1 घंटे तक योग करते थे खाली इस चीज के लिए कि ये सक्सेस हो जाए, सफलता मिले इस ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट में। दादी जानकी, successful? हाँ, हम बोलते थे दादी सक्सेसफुल होगा, सफलता मिलेगी, तो दादी जानकी बोलते थे अरे ये तो पहले से ही इसकी सफलता से भरा, सफलता ही है इस कार्य में। सब कुछ चलता था, कुछ भी हम उस समय स्पेंड करते थे, तो जो हम सबसे पहली सभा जो थी वो 10,000 लोगों की थी, आत्माओं की थी ग्लोबल कॉर्पोरेशन में। तो दादी ने बड़े ही उससे कहा कि अगर आप साथ साथ रहते हैं कुछ भी, तो सब कुछ ही बहुत अच्छा ही होगा। आप सब एक साथ हैं तो इसका मतलब सफलता निश्चित है, संगठन की शक्ति है। तो कहने का मतलब है कि जो भी हम बाबा की श्रीमत के अनुसार करते हैं, बाबा ने जो हमें गाइडलाइन दी है समर्पणता की, अगर वो हम अपनाते हैं तो वो ही समर्पण है। Definitely, you will have to use अच्छा, it. कभी कभी सोचते हैं कि अच्छा मैं बुद्धि से समर्पित हूँ तो क्या मैं अपनी बुद्धि को यूज ना करूं? नहीं, ऐसा नहीं है, अपनी बुद्धि को यूज तो करना है, लेकिन हमें अपनी मनमत नहीं चलानी है, हमें परमात्मा की मत पर चलना है। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न बीच में आ जाता है कभी कभी कि अरे ये बाबा की सोच है या मेरी मनमत है, या फिर किसी ने कहा मैं इसलिए कर रही हूँ, या फिर ये बाबा की सोच आ रही है बुद्धि में। From कई instrument. बार बाबा की डायरेक्शन आती है दादी की तरफ से, और कई बार होता है कि बाबा से आपको डायरेक्ट सिग्नल मिलते हैं, क्योंकि आप भी तैयार होना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि बाबा बाबा फील कराए, तो लेकिन वो क्या है, वो संकल्प के रूप में हमारे पास आता है। तो वो प्रश्न आ जाता है कि कैसे होगा। तो दीदी मनमोहिनी कहते थे कि अच्छा चलो समझ लो कि मुझे कोई आइडिया है, मुझे कोई आइडिया मिल गया है, और मैंने शेयर करा। हम लोग शेयर करते थे, मैं जब शुरू शुरू में नई नई आई थी तो मैं शेयर करती थी सबके साथ। 50 of us. तो चलो मान लो कि बाबा ने 50 लोगों को आमंत्रित दिया मिलने के लिए, तो हर कोई अपना टाइम देगा और अपने अपने आइडिया सबके साथ शेयर करते थे। तो जैसे मानो कि चलो ठीक है, मेरे पास कोई एक आइडिया आ गया, और जो जितने भी 50 आत्माएं बैठे उन सबके पास अलग अलग आइडिया आ गए अपने अपने, तो सब बताएंगे एक एक करके। तो कितने आइडिया हो गए? Were तो accepted. 50 में से खाली 5 या 6 ही एक्सेप्ट होते थे, और फिर उन पर इम्प्लीमेंट करा जाता था। उस समय ये टॉपिक आया था, बालक सो मालिक।
तो देखो हमें क्या करना है, हमें अपना आइडिया जो देना है ना, हमें अपने संकल्प जो रखने हैं ना, बालक बन के देने हैं और मालिक बन के देने हैं, और जो स्वीकृति है वो बालक बन के कर लेनी है। अगर आपकी बातों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है तो आपके मन में संकल्प चलेंगे, अरे किसी ने मेरे बात को सुना नहीं, मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दी, ऐसा ऐसा चलता है ना, बुद्धि में आता है ना, ऐसा दीदी मनमोहिनी पूछते थे। But if it is from Baba, लेकिन अगर वो संकल्प बाबा से मिला है, वो सिग्नल बाबा से मिला है, वो संकल्प बाबा से आया है, तो वो अगर सही है तो वो जरूर होगा, लेकिन सही समय पर होगा। what Brahma Baba said to me, और ब्रह्मा बाबा ने मुझे क्या कहा था 50 साल I don't think पहले, ever मैं ये सोचती थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, I did. और अब मैं ये सोचती हूँ कि बाबा ने क्या कहा था, मैं कर रही हूँ, मैं कर पा रही हूँ। बाबा ने पहले देख लिया था ये कि मैं कहाँ जाऊंगी। बाबा ने कभी भी, बाबा ने But you're not worthy. बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी। बाबा को ब्रह्मा बाबा को पता था ना कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो शिव बाबा के थ्रू आ रहा है, तो जब बाबा ने कहा है तो वो जरूर होगा। आपको क्या लगता है कि वो कभी नहीं होगा? भगवान ने कहा है, अगर मान लो कि वो अभी नहीं हो रहा है तो कभी तो होगा ना। आप बीज बोते हैं, फिर पानी इसमें डालते हैं, तो कभी तो फल निकलता है ना। तो इसका मतलब अगर आप श्रीमत से चलते हैं तो आप अपने संकल्पों को व्यर्थ नहीं करेंगे। Never accepted. कई बार हमारे संकल्प चलते हैं कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं बताने वाली, कोई बात नहीं करूंगी उन लोगों से, कोई सुनता ही नहीं है, तो हम मेरी बातों को कोई नहीं माने तो। Goes by. लेकिन जब हम भगवान की सेवा में हैं, समर्पित, अगर बाबा से वो संकल्प आया है तो वो कभी ना कभी पूरा जरूर होगा। हमें अपने अंदर व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं, तो हमें अपने आप को ट्रस्टी बनकर चलना है और अपनी बुद्धि को भी इस्तेमाल तो करना है। मैंने बहुत लोगों से सुना है, वो कहते हैं ओ मैं बुद्धि से समर्पित हूँ तो अब मुझे सोचना नहीं है, मैं अपने बुद्धि का यूज नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको अपनी बुद्धि का यूज करना है, लेकिन आप अपनी बुद्धि की एनर्जी को, ऊर्जा को बर्बाद नहीं करेंगे व्यर्थ संकल्पों में आकर। आप बस ठीक है, आप सबको सहयोग दें, सबको बोले ठीक है हम सब मिलके करते हैं। ऐसा ना बोले कि ये मेरा आइडिया है इसीलिए ये करना है, नहीं, फिर आप सरेंडर नहीं कहलाएंगे, वो समर्पणता नहीं आएगी। We had so many. मुझे याद है कि बहुत इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी आत्माएं हुआ करती थी उस समय, और कभी कभी तो 3 दिन वो लोग बिताते थे, सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग चलती थी, प्लान करते थे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। This process. सोचते थे चलो हमें सीखना है, चलो अभी ये करें, लेकिन कुछ भी लास्ट में कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता था। फाइनली कुछ होता ही नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिकल में कुछ करा ही नहीं था। जिन्होंने वो प्रोजेक्ट के ऊपर को दिया उनको भी लगता था, क्योंकि वो क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि बाबा ने जो श्रीमत दी थी वो उसके अनुसार नहीं चल रहे थे। बाबा को की श्रीमत देने का तरीका ही अलग होता है ना। जब हम कहते हैं लोगों को कि हम फ्री नहीं, हम पैसा नहीं लेते हैं अपने इस राजयोगा का, है ना, हम कहते हैं ना लोगों को। In New York saw us in a very न्यूयॉर्क में लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, और जब वो पीस विलेज में आते हैं behind all of तो वो कहते हैं हमें ये विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान जरूर है इसके पीछे। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो है पीस विलेज देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये भगवान का ही कार्य है। तो बाबा का जो तरीका है कार्य कराने का वो अलग है, बाबा की बुद्धि अलग है, उसकी मत अलग है। वो जब हम उनकी श्रीमत को सुनते समझते हैं तभी समझ आता है। तो ट्रस्टी मतलब ये होता है।
विनम्र होना है। मैं बस निमित्त हूँ, मुझे telling no bossiness, no ownership. कोई भी बॉसीनेस न, किसी के ऊपर अपना हक नहीं जताना होता है। कुछ लोग तो बहुत हक जताते हैं, बहुत बॉसी होते हैं ना। बॉसी मतलब दूसरों को पर अपना हक जताना, ये करो, ऐसे करो, वैसा करो। नहीं, फिर आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ट्रस्टी का। एक बार बाबा ने कहा था, एग्जीबिशन चल रहा था कुछ नया, हम सब नए नए थे, हम एक नई जगह पर एग्जीबिशन कर रहे थे। 50 बाबा के बच्चे वॉलेंटरी काम कर रहे थे। तो उस समय तो बाबा हमारा रिजल्ट देखते थे कि सभी 50 जो है वो सेवा करते हुए खुश हैं। तो जब मैं मधुबन गई तो बाबा ने कहा, तो मैंने कहा 49 49 लोग खुश हैं, एक खुश नहीं है। हमने अपना पूरा सहयोग दिया, उसको समझा। तो उस समय ये मैंने नियम कर लिया कि जब भी कोई सेवा करनी है, हम सबको खुश रहना है। और मुझे जब मैं संतुष्ट होंगी तो सबको मैं संतुष्ट कर पाऊंगी। तो समर्पणता का मतलब है, समर्पण होने का मतलब है कि जब आपको संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप समर्पण कहलाते हैं, है ना। संतुष्टता ही समर्पणता। देखो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि सबको खुश करना भी आसान बात तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो दादियों की बात करते हैं। सब लोग अलग अलग किस्म के थे, है ना, सबका स्वभाव संस्कार अलग था। लेकिन सभी दादियां बाबा के साथ रहती थी, तो उनके लिए आसान हो गया था स्वीकार करना। सबको एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर चलना पड़ा था, acceptance of each लेकिन other. पूरी तरह से एक दूसरे को स्वीकार कर लिया था उन्होंने। So we have surrender intellect where तो I अगर हमारी समर्पणता की बुद्धि है, समर्पण बुद्धि है, तो मैं समझूंगी कि बाबा क्या कह रहा है, तो फिर बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए has to be taken कि बाबा ने जो कहा है वो मुझे करना ही है। मैं एक दूसरे को, मैं सबको सहयोग दूंगी, मैं 100% सहयोग दूंगी। अगर लेकिन मैं ट्रस्टी नहीं हूँ तो मैं कहूंगी नहीं, मैं नहीं करूंगी, ये उसका आइडिया है ना, मैं ये कार्य नहीं करूंगी, मैं तो वो करूंगी जो मैं चाहती हूँ। constructive means positive. तो क्या है, सामंजस्य बना के रखना है, सकारात्मकता में रहना है। तो जो समर्पण होगा उसके अंदर ये सारी खूबियां होंगी। वो निमित्त होगा, वो विनम्र होगा, वो हमेशा ये सोचता रहेगा कि कैसे मैं सबकी मदद करूं, सबको सहयोग देगा, प्यार देगा, सम्मान देगा। आज सुबह मैं ये सोच रही थी दादी जानकी के वरदान के बारे में। साधारणता, स्वच्छता और ईमानदारी। जो समर्पित होगा वो ऐसा होगा, वो हमेशा साधारण रहेगा, सिंपल रहेगा। Many of you have to go to work, so you have to बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को जॉब पर भी जाना पड़ता होगा, अलग अलग संस्कार स्वभाव के लोग मिलते होंगे, कोई बात नहीं, चलता है। or you लेकिन are जब आप सेंटर पर आते हैं या आप सेंटर पर रहते हैं और किसी ने मेरे से पूछा, किसी ने, जब आप ऑफिस वगैरह जाते हैं तो अलग अलग कपड़े पहनते हैं, सेंटर पे आते हैं तो व्हाइट पहनते हैं। किसी ने मेरे से पूछा कि अरे 68 ईयर्स से आप बस ये सफेद ही कपड़े पहने हैं, सफेद ही साड़ी पहन रहे हैं, आपको बोर नहीं हुए, आप बोर नहीं हुए? मैंने कहा कि नहीं, मैं कभी बोर नहीं हुई, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ी सादगी मिलती है, ये यूनिफॉर्म मुझे बहुत पसंद आती है, मैं बिल्कुल बोर नहीं होती। तो जब तो आपको प्यार हो जाता है अपने जीवन से, आपके जो कानून हैं जो बाबा ने दिए हैं, ये सब, इन सब से प्यार हो जाता है। जब हम प्लेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो एयर हॉस्टेस आती है ना, तो वो बोलती है आप कुछ खा नहीं रहे, आप कुछ खा नहीं रहे, पूछती हैं। तो मैं जब ट्रेवल करती हूँ, मैं एयर इंडिया में ही ट्रेवल करती हूँ, तो मैं हमेशा हंसते हंसते कहती हूँ कि अरे आप क्या लेकर आए हैं, ये आज क्या है खाने में?
कई बार एयर होस्टेस को भी मैंने कहते सुना है कि हम अपना खाना घर से लेकर आते हैं, हम भी यहाँ से खाना नहीं खाते हैं। तो आपको सबको इज्जत देनी है, सबको रिस्पेक्ट देनी है, तो वो भी फिर आपको रिस्पेक्ट देते हैं। lunch, right, for diplomats and कई बार so हम लोग डिप्लोमेट से मिलते हैं तो खाना खाना होता है उनके साथ, तो हम लोग सैलेड खा लेते हैं, सैलेड या फिर कच्चा फ्रूट्स वगैरह वो सब वो खाते हैं। can we have piece तो of carrot? कुछ लोग फिर हमसे ये बोलते हैं, अरे हम भी ये गाजर का टुकड़ा ले लें क्या, खा लें क्या, सैलेड ले लें क्या। तो मैं सरप्राइज हो जाती हूँ, मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ क्योंकि Surrender, you know, when a तो surrender, कहने का मतलब हमें सबको रिस्पेक्ट देनी है, ऐसा नहीं है वो जो खा रहे हैं खाएं, हम जो खाएंगे वो हमें ही खाना है। तो आपको सरेंडर मतलब ये नहीं कि आपको अपना ख्याल नहीं रखना है, आपको अपने शरीर का भी ख्याल रखना है। हम लोग आलसी नहीं है, लेकिन जब हमारे शरीर को रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए, तो उसको आराम दें। हम हमारे अंदर कोई लोभ भी नहीं है, लेकिन जरूरत है किसी चीज की तो अपनी जरूरतों को पूरा भी करें। जरूरी नहीं है कि अच्छा खाना नहीं खाना है, सब कुछ चाहिए ना शरीर को, तो सब दे। this is what तो ये होता है मेरे लिए, बहुत ही मेरे लिए यही है कि बहुत ही नेचुरल तरीके से ये आएगा कि मैं सिर्फ बाबा की हूँ, मैं बाबा को समर्पित हूँ, मेरा जीवन बाबा के लिए है, तो मैं बाबा के लिए समर्पित हूँ। ये बहुत ही नेचुरल हो जाएगा। surrender is to the enemy, right? लौकिक जीवन में क्या होता है, समर्पण हो जाना मतलब कहते हैं ना कि भाई दुश्मन को समर्पण हो जाना। Sometimes use word surrender. I कई use बार ऐसे लोग यूज करते हैं, सोचते हैं ऐसा, ऐसा नहीं है बाबा के यहाँ पर। Brahmin word surrender is different, but क्योंकि ब्राह्मण में लाइफ में समर्पण होना एक अलग चीज है, लेकिन लौकिक विधि से लोगों को क्या लगता है कि सरेंडर हो जाना ओ मतलब आपका कुछ रहा ही नहीं, समर्पित, अब आप जो कहेंगे वही करना पड़ेगा, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। समर्पण मतलब बाबा के लिए अलग चीज है ना। हम ब्राह्मणों के लिए अलग है। यहाँ पर समर्पण हो जाना अर्थात बाबा को ऑफर करना, अपने आप को बाबा को ऑफर कर देना, और जो बाबा डायरेक्शन हमें देते हैं उसको फॉलो करना। dictates of Baba, but it's more directions than he doesn't कई बार बाबा हमें डायरेक्शन भी देते हैं, है ना। तो वो डायरेक्शन हमें, श्रीमत हमें स्वीकार करनी है। is to help us to और ये सोचें कि श्रीमत जो है वो हमारी मदद के लिए है। bring everything. ऐसा नहीं है कि हमें अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करना है, कर्मों को सेटल करना है। So नहीं, जब हम अपने कार्मिक अकाउंट को भी सेटल कर रहे होते हैं तो हम उस समय भी पालना दे रहे होते हैं, हम सेवा कर रहे होते हैं। हमें सफर नहीं करना है, हमें परेशान नहीं होना है, हमें सबकी सेवा करनी है। when that definition is there, जब if ये I परिभाषा हमें समझ आ जाती है कि अगर मैं श्रीमत को फॉलो करती हूँ तो मेरी बुद्धि, मेरा मन, बुद्धि, शरीर सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि मैं सफर कर रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। think that because अगर once आप इस तरीके से सोचेंगे तो आप खुश रहेंगे। ऐसा नहीं कोई कर्म बंधन आए तो आप उदास होंगे, नहीं। अगर आप लगेंगे मैं क्यों भुगत रही हूँ ये, ओ मैं अपना कार्मिक अकाउंट मेरा आया है, मैं वो उसको पूरा कर रही हूँ, तो आप दुखी हो जाएंगे, वो कर्म रूप में आ जाता है। लेकिन हमें कर्म योग में रहना है। अगर आप योग में रहकर अपने कर्म अकाउंट को पूरा करेंगे, जो भी कार्मिक अकाउंट आया है, तो आप तो दुखी नहीं रहेंगे, है ना। आपको लगेगा ठीक है कि ये मेरा शरीर जो है ये दुखी हो रहा है, लेकिन मैं खुश हूँ। in the soul, दादी जानकी कहती थी कि अरे आपके पैर में दर्द है कि आप आत्मा में दर्द है। तो अगर आप बहुत ही योगी आत्मा है तो वो जरूर मदद करेगा। आपको कितना भी दर्द हो रहा हो, आपको थोड़ा कम महसूस होगा। to conclude what is surrender is तो समर्पण किसे कहते हैं? responsible
कि जब मैं जिम्मेदार हूँ, मैं बाबा के लिए डेडिकेटेड हूँ, मैंने बाबा को अपने आप को सौंप दिया है, मैंने पूरी तरह से अपने आप को बाबा को ऑफर कर दिया है, पूरे दिल से बाबा को ऑफर कर दिया है। मेरे लिए समर्पणता की परिभाषा है। ओम शांति। It was really so insightful, Didi, ये tonight. बहुत ही अच्छा आपने बताया मोहिनी दीदी। मैं नहीं जानती कि बहुत सारे कुछ प्रश्न हैं वो पूछना चाहते हैं तो आप दीदी से पूछ सकते हैं, दीदी इनका उत्तर देंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप चैट में लिख के पूछ सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि क्या है समर्पणता, समर्पणता किसे कहते हैं, हमें कैसे ट्रस्टी बन जाना होता है, और जैसे हम ट्रस्टी होते हैं तो ऐसे ही हम समर्पण हो जाते हैं। तो मैं सभी भाई बहनों से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप चैट में लिखें या फिर ट्रांसलेटर्स को बताएं और फिर वो दीदी से पूछेंगे और दीदी उसका उत्तर भी देंगे। तो भाइयों बहनों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में लिखें, अपने प्रश्नों को लिखें। तो तब तक मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ दीदी, सबमिशन और सरेंडर में क्या अंतर होता है दीदी? सबमिशन और सरेंडर में क्या अंतर है दीदी? मैं ये पूछना चाहती हूँ। I think it is मुझे लगता है कि मोहिनी दीदी बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर एक शब्द है कि सर्वर और सरेंडर, तो जब मैं सर्वर मतलब मैं कुछ दे रही हूँ, कुछ सर्व कर रही हूँ किसी को, तो ये बहुत सम्मान की बात है ना। nobody would want. अगर हम सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हम किसी को कुछ दे रहे हैं। तो इस सेम तरीके से As I said that accepting जैसा कि everything, मैंने कहा कि सबको एक दिल से स्वीकार कर लेना, no force, there is no कोई compulsion. जबरदस्ती नहीं है, सबको दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए, वो दिल से होना चाहिए। लेकिन किसी भी तरीके से आप किसी भी तरीके से आप अपना जीवन जी सकते हैं, बस बाबा की श्रीमत पर चलते रहें, तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा सबमिशन का। Srimad, because लेकिन मैं अपना जीवन श्रीमत के बेस पे जी रही हूँ, to be used in a worthwhile way. मेरा जीवन एक बहुत अच्छे तरीके से यूज होना चाहिए बाबा के लिए। Even we don't use word order. और कई बार तो मैं ये शब्द ऑर्डर, मैं आपको ये ऑर्डर देती हूँ, ये आज्ञा देती हूँ, ये शब्द हमें यूज नहीं करना चाहिए। हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि क्या आप ये कर सकते हैं। तो हमारी भाषा भी मायने रखती है। Kind of आपको किसी को ऑर्डर नहीं देना है, आपको रिक्वेस्ट करनी है, सबको किसी को ऑफर देना है, प्यार से बोलना है। एक और चीज हमें हमेशा याद रखना है spiritual love. कि हमें सबके लिए हमारे मन में प्यार होना चाहिए, आध्यात्मिक प्यार होना चाहिए, जो ब्रह्मा बाबा भी यूज किया करते थे। सही है ना? Any तो kind. प्रेशर फील नहीं होगा, किसी ने भी प्रेशर फील ही नहीं करा कि अरे मुझे ये करना ही पड़ेगा, नहीं। But determination लेकिन दृढ़ता थी, is very important. दृढ़ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। Then it becomes easy. अगर दृढ़ता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। कई बार दादी जानकी कहा करती थी मुझे कुछ करने के लिए, और उस समय मैं सोचती थी कि ये आसान नहीं है, लेकिन मैं मना नहीं करती थी, मैं बोलती थी हाँ जी दादी। लेकिन दादी मेरा फेस देख के समझ जाती थी कि इसने दिल से स्वीकार नहीं करा है, तो वो मुझे दोबारा बुलाती थी और कहती थी कि आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं बोलती थी कि नहीं नहीं दादी, मैं ये करूंगी, लेकिन ये चीजें हैं, ये परिस्थितियां चल रही हैं, At least at this time, it's ये fine. परिस्थिति है। तो दादी बोलती थी कोई बात नहीं, ठीक है। तो उस समय मैं ये सोचती थी कि मैं बहुत ही आज्ञाकारी हूँ, मैंने जो कहा सही कहा। लेकिन दादी को भी महसूस तो होती थी ना हमारे लिए कुछ, तो कि दादी कहा करती थी
month of कि December. आपको दिसंबर में मधुबन में होना चाहिए। मैं कहती थी ठीक है दादी। And I want some RCs to be मैं बोलती थी कि वो बोलती थी मैं इधर हूँ तो आप उधर रहे, आरसी कुछ उधर रहे। here also. फिर मैं कहती थी दादी हम हमारी भी परिवार इधर है, ऐसा है, Brahmin family. हमारा परिवार आधा उधर आधा इधर। तो फिर वो बाद में बुलाती थी और बोलती थी चलो ठीक है, इट्स ओके, आप मत आओ, कोई बात नहीं। Be obedient. I तो always एक साइड आपको आज्ञाकारी भी होना चाहिए। मैं हमेशा हाँ जी बोलती थी, लेकिन अगर कोई आपको डायरेक्शन दे भी रहा है तो वो आपको चॉइस भी तो देता है ना कि हाँ ठीक है आप कर सकते हैं या नहीं। बट कई बार चॉइस होती भी नहीं है, नहीं मिलती है, तो फिर हमें सेक्रीफाइस करना होता है। ठीक है कोई बात नहीं, तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है हमारे कार्य करने का, है ना। चॉइस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम समर्पण है। कोई और प्रश्न है किसी का? मोहिनी दीदी पूछ रहे हैं। Another question, they just think एक और प्रश्न है, जो घरों में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ हम समर्पण है, लेकिन क्या फिर वो रोजरी में आ सकते हैं? घर में रह के समर्पण है तो क्या वो रोजरी में आ सकते हैं, वो माला का दाना बन सकते हैं? trusty. देखो मैंने कहा ना, मोहिनी दीदी बोल रहे हैं कि आपको ट्रस्टी बनना होगा। Some people label it, this one is कुछ लोग surrender. लेबल लगा देते हैं कि अरे ये तो सरेंडर है, ये सरेंडर नहीं है, जो सेंटर पे रहते हैं वो सरेंडर है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि सब लोग सरेंडर हैं, सब लोग ट्रस्टी हैं, लेकिन 100% होना चाहिए। कोई 30% है, कोई 60% है, कोई 80% है, और कोई ही 100% है। तो मुझे ये लगता है कि आपके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि मैं समर्पण नहीं हूँ। घर में रहते हुए भी जो भी बाबा का बच्चा है वो समर्पित है, लेकिन परसेंटेज 100% नहीं है। तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि That I want to surrender completely. मुझे पूरी तरह से सरेंडर हो जाना है, पूरी तरह से समर्पित हो जाना है, तन मन बुद्धि से, समय से, जो मेरे पास है उन सब चीजों से समर्पित हो जाना है। आपको लगता है कि मैं 80% तो हूँ, तो ठीक है आगे बढ़े, 100% तक बढ़े, तो क्यों नहीं आप माला का मनका बनेंगे? आप जरूर माला का बनका बनेंगे। माला तो अभी भी बन रही है ना, माला बन के तैयार तो नहीं हुई ना। But at बाबा least कहते हैं ना कि अगर आप एक नंबर पे नहीं आ सकते तो फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं ना। I can और बाबा ने ये भी कहा है कि 108 की माला पूरी होती है और मेरे बच्चे आते हैं तो मैं और माला जोड़ूंगा, माला में माला जोड़ूंगा, बाबा ने कहा है ना ये। तो अभी भी आप फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 नहीं तो ब्रह्मा बाबा नंबर 1 है, लेकिन हम सभी फर्स्ट डिवीजन में जरूर आ सकते हैं, तो माला का मनका बन सकते हैं। अभी भी हमारे पास ये मौका है, और मुझे लगता है कि आपका दिल ये चाहता है ना। तो 100% समर्पित हो जाएं बाबा के लिए, तो आप माला का मनका बन पाएंगे। कोई भी अगर ऐसा है कि भाई आप नहीं कर पा रहे, तो उस पर काम करें, discuss it. है ना, उसको डिस्कस करें। 100% surrender. आपके अंदर ये होना चाहिए मन में संकल्प कि हाँ मैं 100% सरेंडर हूँ। 40% surrendering. दीदी अभी आपने कहा कि 30%, 40% ऐसे, तो ऐसा क्या है, ऐसी बातें क्या हैं जो लोग ये सोचते हैं कि 100% मैं समर्पित नहीं हूँ? People feel that they are not 100% surrendered. Just now when you mentioned, right, that you could be 30%. तो ऐसा क्या है, ऐसी क्या बात है जो लोगों को ऐसा लगता है कि वो 100% सरेंडर नहीं है? Ceremony, right? क्योंकि देखो मोहिनी दीदी बोल रही है, क्योंकि सरेंडर होना, समर्पित होना ऐसा नहीं है कि वो एक दिन के अंदर हो जाता है। Like you will have to समर्पित होना आपको हर रोज कुछ ना कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो मनमत चलती है ना, श्रीमत पूरी तरह से नहीं चलती ना। So these traces are तो हमें
हम कई बार आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, है ना? तो ये सब बदला जा सकता है ना? ये सब चेंज हो सकता है। तो हमें this. अपनी मनमत को ठीक है बदलना होगा। मैं ये लक्ष्य रख के चलूं, रोज एक नया लक्ष्य रख के चलूं और फिर धीरे धीरे मैं हर बात को समझूं, फॉलो करूं श्रीमत को और हम बदल जाएंगे। 30% से आगे बढ़ेंगे, 60, 80 और फिर 100, है ना? लेकिन मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जैसे बाबा मुरली में कहते हैं कि हाँ, सब लोगों ने कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस किया है ना, तभी आप ब्राह्मण बने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप समर्पित हैं तो कुछ ना कुछ तो परसेंटेज में कमी होगी ना, उसको हमें पूरा करना है। बस 100% तक जाने का हमें प्रयास करना है, ठीक है? Thought for yourself. सकारात्मक रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे और धीरे धीरे आगे बढ़े, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अब एक आखिरी प्रश्न है। अभी ये जो कोविड का महामारी का टाइम चल रहा है, इसमें बहुत कुछ चल रहा है। आपके आपके क्या संकल्प है दीदी? आपके क्या विचार है दीदी कोविड-19 में ये जो महामारी चल रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दीदी? Your line is not that clear. Yeah. क्या The- कहेंगे? If the time is coming nearer, दीदी जैसे जैसे समय पास आ रहा है, हमारा लास्ट पुरुषार्थ क्या होना चाहिए अभी कोविड महामारी के बीच में? and have बहुत सारे लोगों को हिला के रख दिया है कोविड-19 ने। हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए अभी दीदी? इसमें आपकी आपकी क्या एडवाइस है दीदी? लास्ट समय में हमें क्या करना चाहिए? तो मोहिनी दीदी बोल रहे हैं हमारा लक्ष्य है कि हमें परफेक्ट बनना है ना? हमें देवी देवता बनना है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी limits, I call them. हमें ये देखना होगा कि मेरे अंदर कोई क्या कमी है, और जब मैं उस कमी को देखती हूँ तो मैं उस कमी को पूरा कर पाती। पहले ये जानना होगा आपको। आपको एक ही जगह पे ऐसे आपको कल्याणकारी बनना होगा। जो भी बाबा विशेषता बताते हैं हमें वो सब बनना है। कई बार मैं कहती हूँ, कई बार हम कहते हैं नहीं मेरे से ही नहीं होगा, मैं इतना ही कर सकती हूँ, मैं मेरे से सहन नहीं होगा, वो मेरे लिमिट में नहीं है। To that limit. उस लिमिट में ना रहे, उस लिमिट को पार करें, आगे बढ़े, आगे बढ़े। When I hear blessing or anything, Baba जब says, मैं बाबा की वरदान सुनती हूँ, free, you can move forward. जब आप केयर फ्री होते हैं ना तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। तो अंडरलाइन करें बाबा की इन सब बातों को। Moving तो forward. अगर आप चिंतित हैं, अगर आपको सोच रहे हैं मैं नहीं कर सकती, तो मतलब आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अब जब आप फ्री हो जाते हैं, नहीं करना है तो बस करना है, आगे बढ़ जाते हैं। हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, So कहीं when पे भी Baba अटकना नहीं है। जब बाबा ये कहता है तो फिर हम कर सकते हैं, है ना? in this stage and move forward. That बाबा is when कहते हैं ना इस स्टेज में आकर आगे बढ़ो, तो मुझे वो अप्लाई करना है और आगे बढ़ना है। बाबा मैं क्या करती हूँ, वरदान में से कोई भी एक शब्द लेती हूँ और फिर उस पर काम करती हूँ। तो अंदर से मेरे अंदर से ये आता है कि मैं ये कर पाऊंगी। और बाबा हमेशा ये भी कहते हैं लास्ट मोमेंट, आखिरी अंत, आखिरी समय से बाबा को ही याद करना है। तो बाबा और दादी जान की हमेशा ये कहते थे कि यही सोचो कि ये मेरा आखिरी समय है। बस बहुत बार अपने आप को हमेशा यही याद कराओ कि बस ये मेरा अंतिम समय है, मुझे बाबा को याद करना है, ये अंतिम समय मुझे बाबा को याद करना है। तो ऐसा इस अभ्यास से आपके अंदर वो आएगा याद करने का। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक आखिरी आपसे इच्छा ये है कि आप हमें योग अभ्यास कराएं कमेंट्री के थ्रू।
तो मोहिनी दीदी बोल रहे हैं बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने मुझे सुना। मैं आप सबकी प्रशंसा करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। आप लोग बहुत प्यार से सुन रहे हैं। बहुत बड़ा परिवार, प्यारा परिवार है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बाबा का बहुत प्यार आपको, आपके साथ साझा करती हूँ। आपको बहुत प्यार, बहुत मेरी तरफ से आपके लिए बहुत प्यार। मैं जब भी बाबा के पास जाती हूँ ट्रांस में, तो मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा सब बच्चों के लिए प्यार देना, बाबा हमारा है, हम बाबा के हैं और हमें और क्या करना है ना? हमें तो बस यही करना है ना कि बाबा मेरा, मैं बाबा के, बस फिर बाबा ने जो कहा है वही करना है। अभी जो चल रहा है वो सब टेम्परेरी है, बस कुछ नहीं, सब खत्म होने वाला है। अब मुझे बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, मुझे आगे बढ़ना है और बहुत सारा प्यार बाबा की तरफ से आप सबके लिए। और अभी हम बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। I emerge मैं my eternal form मैं अपने अंदर की शक्ति को इमर्ज करती हूँ। point of light मैं एक चमकता सितारा हूँ, एक दिव्य सितारा। मैं एक प्रकाश पुंज हूँ। purity, love, पवित्रता, प्रेम और शांति my eternal qualities. मेरी अंदर की शक्ति है। So I am a pure soul. तो मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। I am a peaceful soul, शांत आत्मा हूँ। loveful soul. मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। And this from eternal stage तो इस of being, अंदर की स्थिति कि मैं हूँ, I emerge my original ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज करती हूँ। divine form, ये दिव्य फॉर्म, अपनी स्थिति को, अपने अंतर के गुणों को इमर्ज करती हूँ। always benevolence in the heart. कल्याण की भावना मेरे दिल में है। My attitude and drishti मेरा व्यवहार, मेरी दृष्टि of good wishes for everyone. सबके लिए शुभ भावना ही देती हूँ। मुझे सबको शुभ भावना, शुभकामना देनी है अपनी दृष्टि और अपने व्यवहार से। And when devotees invoke me, जब देवी देवताओं को जगाया जाता है, in remembrance of Baba, तो बाबा की याद में अपने देवी गुणों को इमर्ज करो। Baba's blessings with everyone. मैं बाबा के वरदान, बाबा की शक्तियों को सबके साथ, सबको देती हूँ, साकाश देती हूँ। बाबा की शक्ति हर एक आत्मा तक जा रही है। I go beyond this physical world और अब मैं इस साकारी दुनिया से बहुत परे आत्मा उड़ती जा रही हूँ। angelic subtle world, फरिश्तों की दुनिया में, सूक्ष्म वतन में, pure consciousness, पूरी तरह से जागृत अवस्था में, with my costume of light. अपने लाइट के शरीर के साथ मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया में हूँ।
और वहां से to my home in corporeal world अपने घर परम धाम as a being of light. पॉइंट ऑफ लाइट एक चमकते सितारे के रूप में मैं अपने घर में पहुंच गई परम धाम में। Feelings of sitting very near to Baba in that बाबा के infinite बहुत करीब बैठी हूँ, आत्मा बाबा के बहुत करीब बैठी हूँ। महसूस करें इसे कि मैं बाबा that's the home. ये मेरा घर है, परम धाम, Presence, liberation, शांति है यहाँ पर, my sweet home. मेरा प्यारा घर परम धाम। Spending few moments there, समय अपने पिता के साथ परम धाम में बिताएं। come to subtle regions, उसके बाद take drishti from Baba. फिर मैं सूक्ष्म वतन में आती हूँ, बाबा से दृष्टि लेती हूँ। Avyakt Baba love, व्यक्त बाप दादा का प्यार मुझे मिलता है, बाबा मुझे प्यार देते हैं, drishti, दृष्टि देते हैं, gives me the wings of angel. मुझ में सारी शक्ति आ जाती है, बाबा से मुझे शक्ति मिल रही है। And as I return to this physical world, जैसे मैं साकारी दुनिया में वापस आती हूँ, इस ड्रामा के स्टेज पे फिर से वापस आती हूँ अपना रोल निभाने के लिए, do that as a karma yogi. एक कर्म योगी की तरह अपना पार्ट निभाऊंगी। All actions performed अपना सारे in कर्म बाबा की याद में करूंगी। शांति। We had hundreds Om points. Shanti. We had Om Shanti. हमें बहुत बहुत अच्छा लगा दीदी। 500 से भी ऊपर सभी आत्माओं ने ज्वाइन करा है दीदी, और रजनी बहन भी जापान से है हमारे साथ। मैं रजनी बहन को आमंत्रण देना चाहूंगी कि वो कुछ कहें। तो रजनी दीदी बोल रहे हैं, सिस्टर मोहिनी दीदी, मोहिनी दीदी को उन्होंने फूल दिया, उनका स्वागत किया। रजनी दीदी बोल रहे हैं, मोहिनी दीदी मैं आपको रोज अव्यक्त परिवार में देखती हूँ, हम सुनते हैं, अभी सिद्धि स्वरूप का क्लासेस चल रहा है, हम वो भी सुन रहे हैं। मोहिनी दीदी पूछ रहे हैं कि आपको मदद मिल रही है उस क्लासेस से। रजनी दीदी बोल रहे हैं बहुत मदद मिल रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें अंदर से बहुत सुख शांति और संतुष्टि की का एहसास हो रहा है। बहुत अच्छी क्लासेस आप करा रहे हैं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, पूरे दिन के लिए हमें पॉइंट मिल जाता है दीदी। Keep it in your smriti, but when you और speak, बहुत जब आप कहते हैं ना अपनी स्मृति में रखो, याद में रखो, जब भी आप कर्म करते हैं तो उसको याद में रखो तो आपको रिजल्ट मिलेगा, उसका स्वरूप बन जाना है। तो दीदी बहुत 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 सारा प्यार यहाँ से आपके लिए दीदी, आप अच्छे लग रहे हैं। मोहिनी दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतना टाइम दिया, महत्वपूर्ण टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक यू। मोहिनी दीदी ने कहा कि मुझे तो पता नहीं था ये कि रजनी बहन आप भी आ रहे हैं, मुझे अच्छा लगा आपसे सुनकर भी। और अब मैं मीरा दीदी को इनवाइट करना चाहती हूँ कि मीरा दीदी आप भी आए और मोहिनी दीदी को का धन्यवाद करें। मीरा दीदी आपको आमंत्रित करते हैं। मीरा दीदी बोल रहे हैं, ओम शांति मोहिनी बहन। Our thoughts have हमारी to realize this is also हमारे a form of siddhi. हमारे ख्याल भी एक सिद्धि बन जाए। This happened. I had
seen this. मैं चाहती थी कि ये हो जाए, कि आप आए, और मैंने 1 महीने पहले सपने में देखा और मैं चाहती थी कि आप आए, और मैंने आपसे पूछा और आपने स्वीकार करा। मुझे पता चला कि मेरे ख्यालों में शक्ति है। इसका मतलब मैं सोचती थी कि मोहिनी दीदी आएंगी कि नहीं आएंगी, स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे निमंत्रण, लेकिन आपने स्वीकार करा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतना महत्वपूर्ण टाइम समय दिया। और अभी नवरात्रि का समय शुरू हो गया है आज से। आपको देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। नवरात्रि के शुरुआत वाले दिन आप आए मोहिनी दीदी, तो मैं आपको स्पेशल तिलक देना चाहती हूँ। अब हम स्क्रीन पर ही तिलक आपको लगा देते हैं। आप ये स्वीकार करें दीदी। और अभी गॉडेस कोई देवी देवता तो यहाँ है नहीं, ये कोई चुन्नी के बिना तो कोई नवरात्रि होती नहीं है। तो ये रेड चुन्नी आपके लिए मोहिनी दीदी, इस रेड चुन्नी को भी, लाल दुपट्टे को भी स्वीकार करें मलेशिया की तरफ से। और कोई भी देवी क्राउन के बिना नहीं होती है। तो ये ताज भी आपके लिए दीदी, इस ताज को भी आप स्वीकार करें दीदी। और एक स्पेशल वरदान भी है, वो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजूंगी। मैं ये पढ़ती हूँ लेकिन आपके लिए, मलेशिया की तरफ से मोहिनी दीदी के लिए। Others आप बहुत ही बेनिफिट लेकर आते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए भी। आप बहुत ही प्यारी हैं और बहुत जनरस हार्ट, आपका दिल बहुत अच्छा है। ये आपका वरदान है मलेशिया की तरफ से दीदी। थैंक यू सो मच दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने बहुत अच्छे से बताया कि समर्पणता क्या होती है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर मैं डेडिकेटेड हूँ तो मैं समर्पण हूँ। ये बहुत अच्छा शब्द आपने दिया। तो मुझे लगता है कि सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये सुन के, और हर कोई अब अपना समर्पण वाली लाइफ जिएगा। मैं भूमि बहन का भी धन्यवाद करती हूँ कि मैं भूमि बहन से बात कर रही थी और उन्होंने बहुत मदद करी। भूमि बहन आ आए आप भी, अपना शक्ल अपना दिखाएं, अपनी फेस दिखाएं। भूमि बहन अव्यक्ति परिवार से हैं। भूमि बहन आए सम्मुख। थैंक यू भूमि बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ही ये इस प्रोग्राम के लिए मदद करी। और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दीपावली। आपको अव्यक्त परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो नवरात्रि की। और हम एक अभी योग के लिए गाना, एक गीत बजाएंगे, ठीक है? ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सबने जो ये कार्यक्रम ज्वाइन करा। और मोहिनी दीदी को तो स्पेशल धन्यवाद। और एक्चुअली मोहिनी दीदी, हम लोग अव्यक्ति परिवार का मेंबर ही बन गए आज, क्योंकि हमने आज आपसे पालना जो ले ली है ना। अभी कुछ जो आपने कहा, हमें ट्रस्टी बनना है। हमें जो भी हमारे अंदर ईमानदारी है, हमें ईमानदारी से बाबा को सब कुछ सौंप देना है। ईमानदारी का जीवन जीना है और हमेशा विनम्र रहना है। हमें अपने आवाज को ऊंचा नहीं करना है। हमें संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है और सबके साथ सामंजस्य बना के रखना है। ये बहुत अच्छे पॉइंट आपने बताए मोहिनी दीदी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भूमि बहन का भी धन्यवाद। और अभी हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, बाबा की याद में याद करते हैं। और आप सभी का बहुत अच्छा गुड मॉर्निंग। वहाँ पे एशिया फैमिली को हम लोग गुड नाइट बोलते हैं अभी, और वहां पर गुड मॉर्निंग हो रहा है। तो दीदी आपको गुड मॉर्निंग। और अभी हम बाबा की याद में इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। ओम शांति।
स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के साथी सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे, कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम, दिल से हम कहते, दिलों जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। किए तूने हम पर है एहसान इतने, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये तखपन, ये जीवन, ये संकल्प, हर बोल अर्पण है धड़कन। Om Shanti, everyone. Also, thank सबको ओम शांति बोल रहे हैं और सभी का धन्यवाद दे रहे हैं। ओम शांति। So keep invoking your worship worthy form every day. अपने दिव्य, अपने देवी गुणों को इन्वोक करें, जगाएं उन सभी को रोज। ओम शांति।